बस नच के ये लेडीज की तरह ये नाचना शुरू, यही काम करते रहेंगे। और 21वें साल में उनके अंदर सारे वो दुष्कर्म प्रकट हो जाते हैं। सारी चीजें, आप इतने अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को आप नाचने वाला बना रहे हैं। बोले भक्त कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त को ज्ञान है मैं कौन हूं। तो ये जो मस्तिष्क है, ये कंप्यूटर है हमारा, ये ऐसा ही, ये काफी, इसकी मेमोरी बहुत है। ये इस जन्म की नहीं, बहुत पिछले जन्मों की चीजें भी याद रखता है। और डॉक्टरों ने ऐसे देखा भी है, लोगों को कई कई जन्म की बातें याद रहती है। क्योंकि हमारे जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो तीन चीजें, ये क्या है, सूक्ष्म है। तो आत्मा जब शरीर को छोड़ के जाती है तो दूसरे शरीर में कैसे पहुंचती है प्रभु जी? कैसे पहुंचती है? सूक्ष्म शरीर के द्वारा। आत्मा जब शरीर से निकलती है तो कैसे जाती है? सूक्ष्म शरीर से। आत्मा स्थिर है, चेतना से पूर्ण है। दूसरे शरीर में देहांतरण कैसे किया जाता है इसका? सूक्ष्म शरीर, यानी मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो हमारी सोच है, ये कैसे शरीर है? सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म शरीर ये उसको ले जाता है हमारी आत्मा, और देहांतरण, एक देह से दूसरी देह में हमारा प्रवेश होता है। इस तरह से आत्मा का देहांतरण होता है भगवान के। देहि नित्यम अबद्धो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। ये ट्रेवल करता रहता है, यात्राएं करता रहता है बार बार, एक देह से दूसरी देह में। आत्मा ट्रेवल किससे करती है? मन, बुद्धि और अहंकार से। ये सूक्ष्म शरीर है। तो जब ये सूक्ष्म शरीर जाता है दूसरी देह में, तो उसके साथ ये गुण भी ट्रेवल उसमें जाते हैं। इसलिए हमने पहले भी कई बार कहा है कि किसी पंडित जी के यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन बच्चा जब बड़ा हुआ तो वो शराबी, कबाबी, सारे पापाचरण वो करता था, सारे जितने पाप हो सकते हैं। तो लोग हैरान होते थे, हे भगवान, पंडित जी दिनरात हरे कृष्णा करते हैं, ये इनका लड़का सारे जितने व्यसन हो सकते हैं करता है। क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार है तो सूक्ष्म, और ये जिस शरीर में जाते हैं वहां शुद्ध होते हैं, लेकिन इनका जागरण यानी किस तरह से हो जाए ये पता नहीं, और किस अवस्था में हो। आपने देखा है कुछ लोग 20 साल तक बड़ा अच्छा साधुवत जीवन गुजारते हैं, और 21वें साल में उनके अंदर सारे वो दुष्कर्म प्रकट हो जाते हैं। सारी चीजें। अजामिल की आपने सबने कथा सुनी है। ब्राह्मण का पुत्र था, वेद पाठी था, चारों वेदों का उसने पाठ किया था। पिताजी के लिए पूजा का सामान लेने जंगल में जा रहा था। वहां किसी शूद्र और शूद्राणी को उसने दारू पी के, मदिरापान करके, अश्लील उसमें अवस्था में देखा। औषध दे के उसका सारा वेद पाठ ज्ञान चला गया, और वो माया के वशीभूत हो गया। और जैसे ही उसने उस माया के वशीभूत हुआ, कामनाओं के द्वारा कामना वासना जागृत उठी, तो उसका सोया हुआ वो जो सूक्ष्म मन और बुद्धि थी, उसको सपोर्ट, उसको साधन मिल गया। वो जाग उठे, बोले अरे हाँ, पिछले जन्म में और भी कई जन्म में ये सब आनंद तुम लेते आए हैं भैया। उसके अंदर वो जाग उठा, और उसी समय वो भक्ति से दूर हो गया। यहाँ तक कि उसने, आप सबको पता है कि उसने कैसा धार्मिक जीवन, अपनी विधवा, अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया, अपने बच्चों की कदर नहीं की, और उस वैश्या के साथ रहने लगा। बर्बाद हो गया, बिल्कुल डाकू हो गया, वो लूटमारी करने लगा, जीवन का समाप्त हो गया। तो ये सूक्ष्म मन, बुद्धि और अहंकार का प्रभाव है जो आत्मा के साथ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम लेने मात्र से ये जो पाप बुद्धि है, यानी दिमाग जो सोचता है हमारा, ये इसका शमन होता है। हरे कृष्ण महामंत्र से क्या हो रहा है? हमारी आत्मा से लिपटे हुए जो दुर्गुण है ना, ये जो सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए, ये पाप का प्रभाव छोड़ते हैं। और कोई साबुन नहीं है जो इनकी सफाई कर सके, क्योंकि ये जो मन है, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म रूप से हर आत्मा के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में 84 लाख योनियों में हम ऐसे घूमते आ रहे हैं। कभी कुत्ते बने, कभी बिल्ली बने, कभी राक्षस बने, कभी जानवर बने, कभी शेर बने, कभी लोमड़ी बने, अनंत जन्म, यानी 84 लाख योनियों में हमने जन्म किया। तो सारी वृत्तियों का संग्रह हमारे मन में होता गया, वो संस्कार आते गए। तो मन बहुत सूक्ष्म है। इसलिए कहते हैं कि मन नहीं मानता, कितनी पूजा तपस्या करो और यहां से निकलते फिर मन फिर माया में। बोले क्योंकि उससे अभ्यास बढ़ा हुआ है, आज का नहीं है, अनंत जन्मों का है। जितने पाप किए उसका सूक्ष्म प्रभाव सूक्ष्म शरीर में है। इस शरीर को तो काट पीट के डॉक्टर ठीक भी कर देते हैं, किडनी निकाल के दूसरा लगा दिया, लंग्स निकाल के दूसरा लगा दिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर का ऑपरेशन कैसे करें? मन को कैसे ऑपरेट करोगे?
बुद्धि को कैसे ऑपरेट करोगे, अहंकार को कैसे ऑपरेट करोगे? वो तो मन, वो तो अंदर है, सूक्ष्म है, वो तो हमारे विचारों से प्रकट होता है। मैंने आपसे कुछ कहा और आपने, आपका भड़क उठा, आपका अहंकार, ओ हमको ऐसा बोला, और उसने गालियों की बौछार शुरू कर दी। किसी ने प्रतिरोध किया तो उसने उसको क्रोध का रूप धारण लेके उसको मारना शुरू कर दिया। तो भगवान कहते हैं ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति तुमको एक दिन में नहीं मिली, ना एक जन्म में, अनंत जन्मों की कमाई है जो हमने इकट्ठी की हुई है, और ऐसी कमाई से छूटना आसान नहीं है। इसलिए इसकी जो दवा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य जिन्हें अपना मानता है उसके लिए तमाम हत्याएं कर देता है। जैसे अभी हमने कहा, हत्याएं करते हैं। अर्जुन भी चूंकि भगवान का भक्त है, अर्जुन कौन है? भगवान का भक्त है। और भक्त के अंदर क्या होता है? भाव होते हैं, भगवत भक्त के जो लक्षण है, जैसे करुणा, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। हत्याओं की बात सुनते अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे, बोले प्रभु मैं कैसे मारूं? दया का भाव आ गया, रोने लगा, गांडीव छोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं ये मेरे भक्त के लक्षण है। इसलिए गीता कैसे आदमी को सुनाई जानी चाहिए? जो भक्त हो। इसलिए भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाई, इसलिए भगवान ने उसको डांटा है। भगवान को अर्जुन ने जब गुरु बनाया, बोले प्रभु नहीं, अब मैं आपका मित्र नहीं हूं, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि भगवान भगवान है और भगवान से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। वंदे कृष्णम जगत, भगवान से बड़ा कौन? बोले भगवान अब आप मुझे उपदेश दी। शिष्यते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न। बोले प्रभु अब इसी क्षण से युद्ध भूमि में रथ पर ही अर्जुन ने कहा अब मैं आपका शिष्य हूँ। सेनाएं दोनों तरफ युद्ध के लिए खड़ी हैं और अर्जुन क्या कर रहे हैं? शिष्यत्व, गुरु और शिष्य की परंपरा निभा रहे हैं। बोले प्रभु मैं आज आपसे शिष्य हूँ। कहाँ शिक्षा, शिष्य कहाँ बन रहे हैं? युद्ध क्षेत्र में, जहाँ दोनों तरफ मारकाट के लिए लोग खड़े हैं और अर्जुन शिष्य बन। तो भगवान हंस रहे हैं, प्रसन्न व भारत, भगवान हंस रहे हैं। बोले देखो ये अभी मेरा मित्र था, अब ये मेरा शिष्य बन गया। यानी भगवत बुद्धि जब हमारे अंदर करुणा, दया, परोपकार की भावना होती है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ यही आत्मा का लक्षण है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा से, यानी हमें किसी को कष्ट देते हुए जब ये लगे कि नहीं ये उसका कष्ट नहीं, ये मेरा कष्ट है, भगवान कहते बस यही भक्त की पहचान है। और दुष्ट की पहचान है इसको कष्ट देके मुझे सुख मिले। भगवान कहते जो दूसरों को दुख देखकर जिसके आंखों में आंसू आ जाए, बोले वो भक्त है। ऐसे भक्त को ही गीता का ज्ञान दिया जा सकता है, वही शिष्य के योग है। और भगवान ने अर्जुन को गीता का प्रथम शिष्य बनाया। कब बनाया? आज से 5000 वर्ष पूर्व। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को अपना शिष्य बनाया। इससे पहले भगवान ने किसे बनाया था? सूर्यदेव को। सूर्यदेव को भगवान ने बनाया था। और भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मैंने सूर्य को भी इसका उपदेश दिया है। एवं परम प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु सकाले ने महता योगो नष्ट परिंतप स एवाय मया ते अद्य योग है प्रोक्त है पुरातन भक्तो असी में सखा च इति रहस्यम ही एतत् उत्तमम्। भगवान कहते हैं अर्जुन ये योग आज का नहीं है जो मित्र मैं बता रहा हूँ, ये जो गीता का उपदेश, बोले ये मैंने इमं विवस्वते, सूर्य लोक में जो देवता है उनका क्या नाम है? विवस्वान है राजा का नाम। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है आज की डेट में? जैसे मोदी जी है। भगवान कहते हैं सूर्यदेव उस समय सूर्य लोक के राजा कौन थे? विवस्वान थे। तो मैंने उसमें उन्हें उपदेश दिया था। और सूर्य से जो परंपरा चली उससे क्या हुआ? भगवान ने फिर मनु को उपदेश दिया, प्रजापति को। प्रजा ने किसको दिया? प्रजापति ने, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु ने अपनी परंपरा में दिया। भगवान राम किस परंपरा में हुए हैं? इक्ष्वाकु में। तो भगवान ने भी उपदेश त्रेता युग में गीता का उपदेश लिया। तो भगवान कह रहे हैं ये उपदेश मैंने विवस्वान को कहा था। विवस्वान को कब कहा था? 12 करोड़ वर्ष से पहले। लेकिन भगवान कहते इमम राजर्षियो विदु, उन राजाओं ने जिस परंपरा में चलता आ रहा था, पहले राजाओं के लिए गीता कंपल्सरी थी। अरे अगर राजा नहीं पढ़ेगा तो कैसा ऋषियों जैसा आचरण नहीं करेगा, वो भी तेरा मेरा, अपने लड़के को राजा बना दूं, इसको ये बना दूं, अपने लिए ये मेरा ये तेरा, भगवान का नहीं। राजा कैसा होना चाहिए? ऋषि जैसा। इमम राजा ऋषियो विदु। भगवान कहते वो राजा नहीं थे, राजा थे, शासन तो करते थे, लेकिन कैसे थे? ऋषि। ऋषि थे वो, उन्हें कोई लोभ लालच नहीं था। सारी प्रजा उनके लिए ऐसी थी जैसे उनका अपना बच्चा, कोई फर्क नहीं। भगवान कहते हैं ऐसा क्यों था? क्योंकि उन्हें गीता का ज्ञान था कि हम शरीर हैं, आत्मा नहीं। अरे हम तो आत्मा हैं, हमारे परमात्मा, हमारे पिता तो वो हैं। हमको उन्होंने यहाँ पे
इस संसार का पालन करने के लिए भेजा है, हम अपना राज धर्म निभाएं। उन्होंने अपना राज धर्म निभाया। क्षत्रिय क्या करते थे? राज्य करते थे, ये उनका धर्म था। ब्राह्मण क्या करते थे? वेद पाठ करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे। वैश्य क्या करते थे? व्यापार करते थे, लोगों को कम मूल्य पे अच्छी से अच्छी शुद्ध चीजें उपलब्ध कराते थे। शूद्र क्या थे? हम जैसे श्रमिक लोग, लेबर क्लास, जिनमें न ज्ञान है न बुद्धि है, वो क्या करते थे? सेवा करते थे। कर्मी, लेबर क्लास जो काम करते हैं ना, बाबा ने कहा नहीं, चारों के चारों इक्वल हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, सिर्फ कर्मानुसार है, कर्म है, बस काम के हिसाब से मैंने इनको चारों किया। चातुर्वर्ण मायासम गुण कर्म विभाग। भगवान खुद कह रहे हैं कि सिर्फ मैंने कर्म के विभाग से ही विभाजन किया है, किसी जाति के आधार पे नहीं है। जैसा कि ये बाद में लोगों में ये हमारी दुर्बुद्धि में ये सब चीजें गई और हमने आपस में ही ये वैमनस्य एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात की। भगवान कहते ये सब पागल हैं, पशु हैं, इनमें कोई गुण नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है जो मैं कह रहा था वो क्या बात थी। इसलिए भगवान कहते हैं कि बाद में ये छिन्न भिन्न हो गई। स एवायम मयात्यद योग है प्रोक्त पुरातन। बोले अब चूंकि ये परंपरा से आया हुआ ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए मुझे दोबारा इस द्वापर युग में आके अर्जुन तुम्हें गीता का उपदेश देना पड़ रहा है, ताकि तुम जान लो धर्म क्या है, वास्तव में धर्म क्या हो, तुम कौन हो, ये उपदेश देने के लिए भगवान यहाँ पर आए। तो भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम धर्म को जान लो, अधर्म से तुम्हारी वृत्ति अपने आप ही हट जाएगी। भगवान को जानने के बाद आप पाप कर ही नहीं पाएंगे। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जोर जुग पानी, तुलसीदास जी कहते हैं दोनों हाथ जोड़कर मैं हर एक को प्रणाम करता हूँ। क्यों? इन सब में मुझे सिया राम नजर। तो भगवान कहते हैं मेरा नाम लेने मात्र से आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है कि आत्मा के साथ जो मन बुद्धि अहंकार में लगे हुए अनंत जन्मों के कलमश जो पाप हैं ये दूर हो जाते हैं। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन का जो उद्देश्य है, इस्कॉन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है। प्रभुपाद जी ने इसको शुरू किया है और उनका सिर्फ हरे कृष्णा एक ही स्वार्थ है, लोगों को भक्ति के पथ पर ले जाना। भक्ति कोई कायरता नहीं है। अमेरिका में एक बार जब वे हरे कृष्ण मंत्र का कर रहे थे प्रचार, तो लोग नाच रहे थे, तो वहाँ एक वैज्ञानिक थे, वो बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद व्हाट नॉनसेंस यू पीपल आर डूइंग, आप इतने अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को आप नाचने वाला बना रहे हैं। जो अच्छे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, माँ बाप ने इनके लिए इतने पैसे खर्च किए इनकी एमएससी डॉक्टरेट इंजीनियरिंग कराने में, इनको क्यों नालायक, बिल्कुल नकारा क्यों बना रहे हैं? काया रहे ये समाज के किसी काम के नहीं रहेंगे, बस नच के ये लेडीज की तरह ये नाचना शुरू, यही काम करते रहेंगे। प्रभुपाद गंभीर हो गए, बोले मिस्टर जस्ट लिसन व्हाट आई वांट टू से। बोले लुक, आप अभी जानते नहीं है ये जो भक्त होते हैं ये क्या चीज है। बोले तुम मेरे भारत में चलो, मैं तुम्हें दो कथाएं सुनाऊंगा, एक रामायण और दूसरी महाभारत। और इन दोनों महाभारत और रामायण के अंदर जो डिसिसिव रोल, यानी युद्ध के निर्णय वाला जो काम किया है, वो किसने किया है? भक्तों ने किया है। रामायण में युद्ध किसने जीता है? हनुमान जी ने। और हनुमान किसके भक्त हैं? राम भक्त हैं। बोले तुम राम भक्तों को कायर कहते हो? बोले वो मेरे लिए रोते हैं, मेरे लिए आंसू बहाते हैं, क्योंकि मेरे भक्त हैं। लेकिन मैं जब उनसे कहता हूं कि भगवान धर्म के लिए अपनी बलि दे दो, तो यही लंका पे जाके पूरी लंका को राक्षसों समेत उसको भस्मीभूत कर देते हैं। वही मेरे भक्त हैं, वो हनुमान हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण। बोले भक्त कायर नहीं हो सकता, क्योंकि भक्त को ज्ञान है मैं कौन। भक्त जानते हैं मुझे जो शरीर मिला है ये भगवान की सेवा के लिए मिला है। अर्जुन जानते हैं मुझे शरीर किस लिए मिला है? भगवान की सेवा के लिए मिला है। युद्ध क्या है? सेवा है। हमारे लिए हत्या हो सकती है, लेकिन भगवान कहते नहीं, पापी जब बढ़ जाए तब उनकी हत्या आवश्यक है। अर्जुन कहता है ये तो मेरे पितामह हैं, ये मेरे टीचर हैं। भगवान कहते हैं तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हें यही नहीं पता कि मनुष्य कर्म से महान बनता है। इस शरीरगत व्यक्तिगत धर्म से मनुष्य महान नहीं बनता। तुम्हारे बाबा भीष्म पितामह महान है, मान लिया, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, 8 वसुओं की संतान 8वां वसु है वो भीष्म, इनको कोई मार नहीं सकता।
धर्म भी जानते हैं, कर्म भी जानते हैं। 12 वसुओं में इनका नाम है। जो 12 महाजन है उसमें भीष्मदेव का नाम है। इतने ज्ञानी ध्यानी है। बोले लेकिन जब ऐसा विद्वान व्यक्ति भी किसी दुष्ट के साथ रहकर अपनी पुत्र वधू को अपमानित होता देखता रहे, उसके कपड़े उतारे जाएं भरी सभा के अंदर और वो बैठे हुए हैं, धिक्कार है ऐसे जीवन को, ऐसे पितामह को, ऐसे बाबा को, ऐसे चाचा को, ऐसे रिश्तेदार को, ऐसे मित्र को। कहाँ गई ऐसे लोगों की बुद्धि? अरे ये वही भीष्म पितामह है ना, तुम्हारी घरवाली के द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे और ये बैठे हुए थे चुपचाप। वही तुम्हारा द्रोणाचार्य है ना, ये वही उसी सभा में थे। क्यों नहीं इन्होंने विरोध किया? दुर्योधन या दुशासन, ये अधर्म है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ये अधार्मिक कार्य है। क्यों नहीं खड़े हो गए? वहां से उठ के चले गए। रोक सकते थे आप, नहीं रोका। तो जब किसी पाप को हम होने देते हैं तो पाप करने वाला तो पापी होता ही है। जो पाप करने से न रोके वो भी उतना ही पापी होता है, उतना ही पापी होता है। अगर किसी भले व्यक्ति की दुष्ट लोग हत्या कर रहे हो, किसी भले मानुष की, और लोग चुपचाप तमाशा देखते रहें, वो भी उतने ही पापी हैं, वो भी हत्या में उतरे हैं। भगवान कहते हैं ये सब भी वध के योग्य हैं, इनकी हत्या की जानी चाहिए, क्योंकि उस हत्या में इनका मौन समर्थन है। कर्ण को दानवीर कर्ण कहते हैं हम लोग, उसके दान की बड़ी, कर्ण जैसा कोई दानी नहीं हुआ। लेकिन भगवान कहते हैं वो क्या है? हत्या के योग्य है। क्यों? किसी की पत्नी को उसने वैश्या कहा है बड़ी सभा। तो बोले जो अपमान करे स्त्री का, बोले वो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। उसमें कितने सद्गुण हो, वो दानी हो, दानवीर हो, कितना ही भारी योद्धा हो, जिसके अंदर नैतिकता ना हो, भगवान कहते हैं भला मानुष नहीं हो सकता। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। भगवान क्या कह रहे हैं? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। ये चाणक्य का है ये जो श्लोक है। जितनी भी संसार में माताएं हैं, जिसने भी जन्म लिया कन्या ने, उससे लेके जो सबसे बुजुर्ग हैं, वो सब क्या है? माँ के समान है। उनका सम्मान करो माँ की दृष्टि से। जब किसी स्त्री को देखे वो मेरी माँ है। अपनी विवाहिता स्त्री के अलावा किसी और का चिंतन भगवान कहते हैं अगर कोई करता है तो वो पापी है, पापी है, पापी है। पर द्रव्येषु लोष्टवत। जो दूसरे के धन पर दृष्टि डालता है कि ये मुझे किस तरह मिल जाए, भगवान कहते हैं वो पापी है, वो पापी है, वो पापी है। लोष्टवत। अरे दूसरे के धन को, पर द्रव्येषु, दूसरे के द्रव्य को लोष्टवत, कंकड़ पत्थर धूल समझेगा आदमी। बोले नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं, ये भावना। अगर तुमने वो ले लिया, आपको पता नहीं आपने कितने पापों की गठरी अपने सर पे ले ली। हो सकता है उसे व्यापार करके तुम बड़े सेठ भी बन गए। भगवान कहते हैं तुम्हारे पापों की गठरी बढ़ती चली जा रही है, चिंता मत करो। यहाँ तुम खुश हो लो, लेकिन तुम्हें जिन नरकों की यात्रा, जो कष्ट तुम्हें सहने होंगे, और हो सकता है इसी जन्म में भुगतने पड़े। आप देखते हैं लोगों की काल, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, बेटा मर जाता है, पत्नी मर जाती है, मित्र मर जाते हैं, अपने सामने अपने स्वजनों की मृत्यु हो जाती है, उनकी लाश को, उनकी अस्थि शव को अपने कंधे पर ले जाना पड़ता है। ये सब क्या कष्ट है? भगवान कहते हैं तुम्हारे कर्म है ये तुमने जो पाप कर्म किए। तो हमेशा भगवान कहते हैं अपनी जो दृष्टि है उसको पाप से दूर रखो। ऐसा ना हो जाए ज्ञानतावश तुमसे कोई पाप, हमेशा कोई ऐसा काम ना हो। अपनी बुद्धि को मुझ में रखो, भगवान ने कहा है। जो भी करो मेरा काम समझ के करो। मेरा काम समझोगे तो सारा काम ठीक हो जाएगा, और मेरा काम नहीं समझोगे तो भैया फिर तो कष्ट ही कष्ट है। अपने लिए जो भी कर रहे हो वो कष्ट, आप अपने लिए पापों को इकट्ठा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। इसलिए भगवान कहते हैं जो कर रहे हो वो करते रहो। किसको बदलना है? सिर्फ अपनी चेतना को बदलना। आज से सिर्फ ये निश्चय करना है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो भगवान आपके लिए कर रहा, सब आप ही का काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है और ना मेरा हो रहा है। तो भगवान कहे आपने ये ना, जब ऐसा सोच के करोगे तो तुम्हारे सारे काम कृष्ण में, भगवान में हो जाएंगे। और जब ऐसे जब काम होंगे तो हमारा इस जगत से हमेशा के लिए उद्धार हो जाएगा। आपका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। मन को शुद्ध कर दो। लेकिन अभी प्रभु जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि मन, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे थे, मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन क्या है? अनंत जन्मों की पापों का संस्कार अपने साथ लाता है, जिसे हरि नाम से समाप्त किया जा सकता। तो इसका जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे भगवान के नाम का, तो ये पाप जितने हैं नष्ट होंगे और हमारे ऊपर से माया का प्रभाव धीरे धीरे कम क्षीण होता जाएगा। भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येण च ग्रह्यते। भगवान कहते पापों से दूर होने का एक ही श्रेष्ठ साधन है, अभ्यास करो मेरे नाम का, मेरे नाम का अभ्यास करो। बोले जुआ चोरी पाप तुम्हें कोई ट्रेनिंग दी गई थी क्या? झूठ बोलो पाप करो, कैसे आ गए तुम्हारे आप? अपने आप ही आ गए। पाप के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोलना पड़ता प्रभु जी। और भगवान की कोई बात बताने के लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बुलाना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, भैया ये मत करो, और वो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि पाप में आकर्षण है। भगवान कहते पाप आकर्षण है, इतना आकर्षण है इसमें कि आदमी खिंचा चला जाता है। अर्जुन कहता है बलादिव नियोजित। बोले भगवान मैं पाप तो नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कोई जबरदस्ती मुझसे पाप करवा रहा है, ये क्या चीज है? भगवान कहते वो जो तूने अनंत जन्मों का अभ्यास किया है अर्जुन, ये वो चीजें हैं जो उससे करा रही है। और इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है कामना, काम है, क्रोध तथा मोह। भगवान कहते ये जो है रजोगुण से उत्पन्न है काम और क्रोध। रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्य एनम एहि वैरिणम। बोले अर्जुन ये रजोगुण है, संसार में हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हैं? 3 गुणों से। इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हमारी सोचने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, हमारी बुद्धि में जो जो सारे काम है, ये सब इन 3 गुणों से, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसलिए कोशिश क्या करें? सतोगुण की कोशिश करें। सतोगुण कैसे रहेगा? सत्संग से। सत्संग कैसे रहेगा? जब हरि नाम लें या भगवान की चर्चा। तो हमारे जीवन का सार यही है कि भगवान हम सतोगुण में स्थित हो जाएं, ताकि पाप हमारा पीछा छोड़ दें जो अनंत जन्मों से हमारा पीछा कर रहे हैं, और इस जन्म में ही मुक्त होकर भगवान के धाम को चल दें। और जन्म नहीं चाहिए, और कुत्ते बिल्ली प्रभु जी नहीं बन। इस माया के कारण हम बहुत रो चुके, बहुत रो चुके। तो लोग तो भगवान के भक्त हैं, वो तो भगवान का बड़ा नाम भी लेते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं। भगवान का नाम लेना है अपने हृदय से, अपने मन से। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बरसाऊं गली गली, ले लो ले कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम नाम के हीरे मोती मैं बरसाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। हे दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, रखा रखे रहा रखेगा माल खजाना, खाली हाथ ही जाएगा। धन यौवन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा, धन यौवन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा, धन यौवन और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगा गली गली, सुंदर माया काटी होगी, चर्चा होगा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। भगवान के नाम की बस ये धुन रहे,
हर समय जैसे भी बने हम ठाकुर जी का नाम लें तो ये जीवन हमारा धन्य हो जाएगा, ये मानव देह सफल हो जाएगी। बहुत मुश्किल से मिले, मेरा सभी के चरणों में निवेदन है, भगवान का नाम जरूर लीजिए, भगवान का नाम जरूर लीजिए। बस यही जीवन का सार है। जीवन में आप जितने भी व्यस्त रहें, आपके पास समय नहीं है। मैं ऐसे भक्तों को जानता हूँ प्रभु जी जो 16-16 घंटे में सब काम करते हैं बेचारे, और रात में 12 बजे जब झूमते हुए आते हैं तब भी उनके हाथ में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे भी कई लोग हैं जो 1 घंटा काम नहीं करते और कहते प्रभु जी हमारे पास मरने की फुर्सत नहीं है, हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, कोई और कहो तो वो हम देख लेंगे, अपने पास अभी फुर्सत नहीं है। प्रभु जी बच्चे पालने हैं, दुकान देखनी है, नौकरी देखनी है, तो बचने की हमारे पास लाखों बहाने हैं। भगवान कहते हैं हम बचोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरे प्यारे नुकसान किसका होगा, तुम्हारा ही होगा। भगवान ने ये बड़ी मुश्किल से दे दी है। हरे कृष्णा की धुन पे नाचो, भगवान कहते हैं नाचना है तो मेरे लिए नाचो। भगवान चैतन्य महाप्रभु पागलों की तरह नाचते थे, आंखों से आंसू बहते थे और सारे लोग उनके साथ रो। भगवान कहते हैं अगर रोना है तो मेरे लिए रो, तुम आज तक जनता के लिए रोते हो ना, ये मेरा बेटा है बीमार हो गया, रोने चले गए, प्रभु जी बचा लो, मर जाएंगे, हमारा एक ही बच्चा है, बचा लो। पत्नी बीमार हो गई तो आंसू बहाते हो, बोले मेरे लिए भी कभी आंसू बहाया है कभी, एक बार बहा के देखो। अरे अगर एक बार आंसू खाने का नहीं अगले बहाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारा जो निर्मल स्वरूप है आत्मा को प्रकट हो जाएगा, जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। तो जब दिव्य देह हो जाएगी तो भगवान के धाम जाने के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आप सक्षम हो जाएंगे, आप जा सकते हैं। इस भौतिक देह, भौतिक मन के साथ हम नहीं जा सकते। भौतिक मन को विमल बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनेगा? भगवान के नाम। बस यही हमारी सब भक्तों से, यही प्रभुपाद जी ने सबसे कहा है, एक ही काम करें, भगवान का नाम लें। अब भगवान कहते हैं मैं गारंटी देता हूं जब मेरा नाम लोगे तो तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा गीता का। ये जो मैंने 18 अध्याय में कहा है ये स्वतः ही तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रहस्य है, ये भक्ति से ही आता है। इसलिए सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।